बिहार के सियासत में 9 विधायकों का पाला बदलने का खेल। भटक रहे हैं विधायक, अपनाने वाले कोई नहीं। एनडीए में लगी नंबर 1 बनने की होड़। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति का कुछ अलग ही परिदृश्य देखने को मिलता है और वही खबर आनी शुरू हो गई है कि बिहार के सियासत के अंतर्गत 9 ऐसे विधायक हैं जो पाला बदलने जा रहे। लेकिन दोस्तों, इन खबरों में विधायक तो भटक रहे हैं कि हमें कोई अपना ले, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई पार्टी आखिर तैयार ही नहीं हो रही है। आखिर क्यों नहीं हो रही, इसके पे ही आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, एनडीए के अंदर आखिर होड़ लग गई है कि हम बड़े तो हम बड़े। आइए चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति का परिदृश्य बदल गया है और वह अंतिम दही चूड़ा का भोज जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के कार्यालय पर आयोजित किया गया था। उस भोज में यूं कह दिया जाए कि तमाम एनडीए के बड़े बड़े लीडर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन उसी में आखिर 3 ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, जिसके आधार पर जदयू के वो प्रवक्ता और वो विधायक काफ़ी मायूस हो गए, जिनके स्तर से कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 ऐसे विधायक हैं जो हमारे संपर्क में है और जदयू में शामिल होना चाहते हैं। मामला दोस्तों कहां से जुड़ा हुआ है, 9 विधायक आखिर वो कौन है जिसके बारे में पाला बदलने की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल दोस्तों 6 विधायकों की चर्चा हो रही है, वह है कांग्रेस के विधायक। जो कांग्रेस के विधायकों के बारे में यही खास चर्चाएं चल रही है कि ये अब पाला बदलने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि वो अपने शीर्ष नेतृत्व से ही परेशान है। उन्हें रास नहीं आ रहा है, उनके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो बिहार में राजनीति की जा रही है वह कांग्रेस के 6 विधायकों को पसंद ही नहीं है, जिसका नतीजा आप देखेंगे तो दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था कांग्रेस के पटना सदाकत आश्रम में। वहां पर 6 के 6 विधायक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराए। उसके बाद देखेंगे जब ठीक उससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपनी मीटिंग बुलाए थे, उस मीटिंग से भी कांग्रेस के 3 विधायक गायब हो गए थे। तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अपनी पार्टी के दही चूड़ा के भोज में जब विधायक उपस्थित नहीं हो रहे, उधर मीटिंग से गायब हो रहे, तो संकेत तो कुछ न कुछ जरूर देता है। जिन संकेतों को लेकर जदयू की ओर से कभी दावा कर दिया जाता है कि ये कांग्रेस के सभी 6 विधायक हमारे संपर्क में है। आपने देखा ही होगा कि जदयू के वो विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के द्वारा बीते 2 दिन पहले ही ये बयान देकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा के तीनों के 3 विधायक हमारे संपर्क में है और हर दिन हमें उनसे बात हो रही है। ये सभी के सभी अगर नीतीश कुमार के साथ आकर काम करना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ आरएलएम के विधायक नहीं, कांग्रेस के विधायक भी हमारे संपर्क में है। अब दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जदयू की ओर से तो ये दावा कर दिया गया, लेकिन अब देख लीजिए कि बीते 16 जनवरी यानी बीते कल ही 16 जनवरी को जब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा अपने कार्यालय पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, तो उस भोज में वही 3 विधायक पहुंच गए जिनके लिए दावा किया जा रहा था जदयू की ओर से। यानी उपेंद्र कुशवाहा के तीनों के 3 विधायक, जिसमें रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह है, ये सभी के सभी पहुंच गए उस भोज में। यानी बीजेपी के भोज में पहुंचने का आखिर क्या संकेत है? तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि बीजेपी के तरफ भी वो जा रहे हैं और रामेश्वर महतो तो खुले मंच से कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे गुरु रहे हैं और हमारा पूरा सम्मान किए हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा है? यहाँ पर ये तीनों के 3 विधायक कभी जदयू की बातें करते हैं तो कभी बीजेपी की बातें करते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो दोस्तों ये तो बात सत्य है कि उपेंद्र कुशवाहा के तीनों के 3 विधायक खास ही नाराज है। वो पाला बदलने की पूरी तैयारी में है, लेकिन अब वो इन बातों का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार अगर नीतीश कुमार की है तो नीतीश कुमार की ओर से अगर मुझे कोई मंत्रालय का पद दे दिया जाता है। दरअसल वो तीनों के 3 विधायक चाह रहे हैं कि मुझे मंत्रालय मिल जाए। वो तीनों के तीनों में होड़ लग चुकी है मंत्रालय पद के लिए, जिसके कारण चाहे जिधर भी जाना पड़े, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वहीं को यहाँ नीतीश कुमार की ओर से कोई ज़्यादा अभी तक
तजव्वुज़ नहीं दी गई है। ये कभी नहीं कहा गया है कि आप आकर काम कीजिए, आपको मंत्रालय का पद दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ब सिर्फ आने की बातें की जाती है। तो वहीं पर देख लिया जाए, बीजेपी की तरफ ये लोग इसलिए जा रहे हैं कि इन्हें आशा है कि बीजेपी खरमास के बाद बिहार में अपनी सरकार बना सकती है। इसको लेकर उनसे भी संपर्क साधे हुए हैं कि अगर बीजेपी ही अपनी सरकार बना ले तो ये तो स्वाभाविक है कि मंत्रालय का पद मिल जाएगा और हम सभी का सपना साकार हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, दरअसल कह दिया जाए तो बीजेपी के संपर्क में और जदयू के संपर्क में तीनों के तीन विधायक हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही दल आखिर अपनाने को तैयार क्यों है। इसका मुख्य कारण देखेंगे दोस्तों, सिर्फ ब सिर्फ बयानबाजी की जाती है कि ये पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है तो ये पार्टी के विधायक। इसका मुख्य कारण ये है कि होड़ लग चुकी है एनडीए के अंदर बड़ी पार्टी अपने आप को दिखाने की। जदयू 85 सीटों वाली पार्टी है। जदयू यह दिखाना चाहती है कि मैं सबसे बड़ी पार्टी, यानी हमारे पास सबसे ज़्यादा विधायक होंगे तो हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन जाएगी। वहीं पर देख लिया जाए तो बीजेपी की ओर से 89 सीटों वाली वो पार्टी वो भी दावा कर देती है कि हमारे साथ कांग्रेस के विधायक आने वाले हैं। तो आखिर एनडीए के अंदर या इन बातों का होड़ है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है। तो भले ही बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सत्ता में है, लेकिन हकीकत ये है कि बड़ा बनने और अपने आप को बिल्कुल सबसे स्मार्ट कहलाने के लिए दोनों ही पार्टी में आपसी कसाकसी भी जारी है। अब आइए दोस्तों, हम बातें कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। तो नितिन नवीन के उस भोज में उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंच गए थे, क्योंकि जाना भी उनकी मजबूरी। वहां जाकर वो सिद्ध करना चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ भी हम तालमेल बिठाकर बैठे हुए हैं। कोई भी विधायक इधर से उधर करेंगे तो ये हो नहीं सकता है। बीजेपी कदापि भी हमारे विधायकों को अपनी पार्टी में सम्मिलित नहीं करेगी। अब आइए दोस्तों, कांग्रेस के विधायकों के बारे में जो खबरें चल रही, इस पर तो ये बात सत्य है कि किसी भी तरह वो पाला बदल लेंगे, लेकिन वही है कि यहाँ पर पुख्ता विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि मंत्रालय का पद मिलेगा और जाएंगे तो सभी के सभी जाएंगे। ये भी खबरें चल रही है कि इस खरमास के तुरंत बाद ही बिहार में कांग्रेस शून्य पर आउट हो जाएगी, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। अभी जो खबर है उसके अनुसार 9 विधायकों के पाला बदलने का यह खेल जोरों शोर पर है और खबरें भी सुर्खियों में बनी हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।